लोग साले बाहर भगा देंगे मार के कि तुम हो कौन साले। करेक्ट, लेकिन लगता है कि वो हमारे जो सफ़ेद बाल है ना वो काम आए। हाँ अच्छा, हम कैमरे पे आ गए, लेट्स स्टार्ट। राजीव, बहुत बड़ा आज का दिन है। आज हमारा अपना व्लॉगिंग चैनल हम स्टार्ट कर रहे हैं और तेरी मेरी दोस्ती तो बहुत पुरानी है, इतनी पुरानी है कि शायद तुझे और मुझे एक दूसरे को कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, हम एक तरह से सोचते हैं। तो हम अपने इस ब्लॉग के व्यूअर्स को ये बता दें कि मैं और राजीव दोनों एक्स एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल्स हैं, आजकल हमारा अपना काम है और हमने ये इसलिए शुरू किया है ये हमारा चैनल क्योंकि अभी भी मार्केट में ऐसा ब्लॉग जिसमें खाने पीने की बातें हो सके, जिसमें कुछ यूनिक चीज़ों की बातें हो सके, जिसमें थोड़ी बहुत हिस्ट्री, थोड़ी बहुत माइथोलॉजी की बातें हो सके, थोड़ी मस्करी भी हो सके। हाँ, और थोड़ा हंसी मजाक। जब भाई अब तू और मैं साथ है तो हंसी मजाक कैसे ही होगा। हमारा साइजेस ही ऐसे हैं कि हंसी मजाक अपने आप ही बन जाता है। करेक्ट। तो राजीव, कनॉट प्लेस से हमने शुरू किया है। कनॉट प्लेस से खूबसूरत जगह दिल्ली में नहीं है। 1930 में ड्यूक ऑफ कनॉट के नाम पर कनॉट प्लेस पड़ा और अब ये दिल्ली की एक पहचान है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा खूबसूरत शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पूरे इंडिया में, चलो पूरे इंडिया तो नहीं कहना चाहिए, आई एम श्योर इंडिया में बहुत खूबसूरत जगहें हैं, पूरी दिल्ली में तो कम से कम है। आइकॉनिक है, आइकॉनिक। और जिस स्पॉट पर हम बैठे हैं वो कमाल की जगह है। हमारे पीछे इसको बोलते हैं क्या, स्टेट एम्पोरिया। स्टेट एम्पोरिया है जिसमें हिंदुस्तान के लगभग जितने भी स्टेट्स हैं उनके एम्पोरिया में स्टेट्स के हैं, सब स्टेट्स के वहाँ पे आपको हैंडीक्राफ्ट्स, कपड़े, क्राफ्ट्स, प्रोड्यूस, इवन खाने पीने का सामान। जैसे बिहार में अगर आप जाएंगे तो आई एम श्योर मौसम में वो लीचियाँ भी बेचते होंगे। राजस्थान में आप जाएंगे तो राजस्थानी घाघरा चोली। और राजीव, जहाँ हम बैठे हैं उसके लेफ्ट साइड पे आइकॉनिक रिवोली 1948 में शुरू हुआ और आराधना जैसी फिल्म ने आज गोल्डन जुबली की। अच्छा, राजेश खन्ना की फिल्म भाई, जिससे राजेश खन्ना सुपरस्टार रातों रात। राजेश खन्ना ही नहीं, किशोर कुमार, आर.डी. बर्मन भी। और हमारे राइट साइड पे अगर हम चलने लगे हैं राजीव तो हम गुरुद्वारा बंगला साहिब आ जाएंगे। अच्छा, ओके। और गोल्ड डाक खाना आ जाएंगे और उसके सामने ही मेरे ख्याल से नॉर्थ इंडिया की मेथोडिस्ट चर्च है, उसके पीछे सेंट कोलम्बा स्कूल और कॉन्वेंट ऑफ जीसस मेरी है। आई होप मेरे फैक्ट सही और अगर सही नहीं हो तो कोई बात नहीं। और हमारे बिल्कुल पीछे प्राचीन हनुमान मंदिर है जिसमें चलेंगे हम, इसके बारे में बात भी करेंगे। प्राचीन मंदिर के बारे में तो राजीव मुझे पता है कि तेरे को बहुत पता है, तो इसको हम ठीक से कैप्चर करेंगे। हमारे सामने मोहन सिंह प्लेस है। बाय द वे तूने जीन्स ऑर्डर किया भाई? मैं अपनी जीन्स उठा के ले आऊँ, 2 मिनट जाओ वेट कर, मैं अभी आया। ओके। हाँ राजीव, फाइनली हम आ गए हैं वहाँ पर जो बहुत दिनों से मेरी विज़िट करने की इच्छा थी और वो है मोहन सिंह प्लेस। मोहन सिंह राजीव जो न्यू दिल्ली बिल्ड हुआ था उसमें से एक कॉन्ट्रैक्टर थे। तो 1965 में एनडीएमसी ने जब ये बिल्डिंग बनाई तो ये मोहन सिंह के नाम पे रखी। और राजीव अंदर चलते हैं, चलो। ओहो भाई साहब, पुराने कॉलेज के टाइम आया था लास्ट। चलो चलो यार। एक जीन पैंट सिलवाने। जीन पैंट का तो याद है? बिल्कुल याद है, मुझे अभी भी याद है कि तब सिलवाई थी और उसमें मैंने लिवाइस का चिपे भी लगवाई थी 150 रुपये एक्स्ट्रा देके। 1970s में जब जीन्स मेरे ख्याल से विंग्स थी दिल्ली में, एक ही ब्रांड थी। हाँ, और कुछ नॉर्थ स्टार रही होगी या एक और रही होगी, मुझे तो याद नहीं है। तब यहाँ पर सारे के सारे जो लोग हैं यहाँ पर आते थे और 3-3 घंटे में, मैंने सुना है या उससे भी पहले, ये लोग जीन्स बनाते देते हैं। अरे सुना क्या है, मैंने सिलवाई थी। अच्छा। हाँ, आज फिर सिलवाएंगे यार, आज रेड पैंट सिलवाएंगे। रेड कॉर्डरॉय। चलो भाई, मज़ा आ गया यार। ये तो तुम्हारी हिम्मत है कि तुम रेड कॉर्डरॉय पहन के घूमना चाहते हो। और तुझे पता है इसमें 7 फ्लोर हैं और 1965 में मोहन सिंह पैलेस बना था। अजी एक बात और है, यहाँ पे जो ग्राउंड फ्लोर था वहाँ पे पहले ग्रोसरी की शॉप्स भी हुआ करती थी। अच्छा। तो वहाँ पे ग्रोसरी की शॉप्स होती थी, फॉरेन एक्सचेंज की शॉप्स होती थी और कुछ लोगों ने मुझे बताया कि ग्राउंड फ्लोर पे एक बहुत पॉपुलर चाइनीज़ रेस्टोरेंट था जो कि शायद अब नहीं है। अब तो ये बिल्डिंग ऐसा लगता है कि 1965 में बन के उसके बाद कभी रिपेयर ही नहीं। हाँ, मतलब ऐसा लगता है कि हम टाइम मशीन में आके पुराने ज़माने में आ गए हूँ। 1970s में लग रहा है वापस आ गए हैं। आप टाइल्स देखो ज़रा और ये ऊपर जो बीम्स लगाए हुए हैं ये देखो। ऐसा करते हैं राजीव, एक किसी जीन्स वाले से बात करते हैं। एब्सोल्युटली। और उनसे पूछते हैं ये सब शुरू करते हैं। आओ चलो यहाँ बात करते हैं, ये केसरी जीन्स में बात करते हैं। आओ केसरी जीन्स में बात करते हैं। ये केसरी जीन्स का प्रोप्राइटर हमारे साथ है।
नमस्कार। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम सर? राकेश। हमें इसके बारे में बड़ी क्यूरियोसिटी है कि ये जीन्स पैंट का सारा काम यहीं क्यों होता है, कैसे शुरू हुआ? प्लीज शुरू बताइए। से ही है जी। पहले तो यहाँ पे फ्रूट्स की मार्केट थी, ये हमारी खुद की दुकान ड्राई फ्रूट की थी। यहाँ पे 3-4 ड्राई फ्रूट दुकानें थी जी फ्रूट्स थे, टेलर थे। जी। और फर्स्ट फ्लोर पे कोई आज से 35 साल पहले जीन्स का काम शुरू हुआ। ये ग्राउंड फ्लोर है जी। फर्स्ट फ्लोर पे शुरू हुआ। उसके बाद 1, 2, 3, 4 लोग काम बढ़ता गया। दूसरे कामों से लोग इसी काम में डाइवर्ट होते गए। जैसे हम खुद हैं जी। हमारे को दुकान करे हुए 27 साल हो गए। उससे पहले हमारे फादर वगैरह वो ड्राई फ्रूट्स का काम करते थे यहाँ पे। सर ये जीन्स यहाँ शुरू होने का कोई खास कारण था कि बस ऐसे ही एक बस दिन किसी कस्टमर ने आते चले गए और कनॉट प्लेस की वजह से कनॉट प्लेस की वजह से कारवां बढ़ता गया। कारवां बढ़ता गया। पहले रेडीमेड जीन्स का बहुत थोड़ा काम होता था जी। और सब स्टिच ही होता था। रेडीमेड आने से कुछ फर्क पड़ा है, पर हमने भी उसी हिसाब से अपने आप को डाइवर्ट कर लिया। सूट्स वगैरह में, शर्ट्स में। मैं टाइज भी देख रहा हूँ हाँ, आपकी टाई शॉप सब कुछ, हाँ में, जी, ये हाँ जी। कट पीस भी देख रहा हूँ। हाँ, सब कुछ ये- उसी हिसाब से हम कन्वर्ट होते हैं। सर ये बताइए कि आज अगर सपोज किसी को जीन्स बनवानी हो, हाँ जी, कितने घंटे में आप सी के दे देते हैं? 2 घंटे लगते हैं, 2-2.5 घंटे में। 2-2.5 घंटे बना में के जीन्स देते हैं। तैयार? हाँ जी, हाँ जी। ऑल्ट्रेशन के साथ, मतलब जितना हाँ, उसको कुछ अगर चाहिए। उसमें कुछ अल्ट्रेशन वगैरह होगी तो वो भी 10-15 मिनट में करके हम तो आपके टेलर्स हैं कहाँ? यहाँ तो दिख नहीं रहे साथ नीचे। वाली मेरी शॉप है, वहाँ पे बैठे हुए हैं। साथ वाली भी शॉप आपकी है, हाँ जी, हाँ जी। तो वहाँ पे टेलर्स बैठे हैं। और ये जो जीन्स का कपड़ा है ये हर तरह का आपके पास है, जो रेडीमेड में मिलता है वो सब आपके पास सब है। वही कपड़ा होता है। रेडीमेड की प्रोसेसिंग थोड़ी अलग होती है, हमारी प्रोसेसिंग अलग होती है। और अगर आपसे जीन्स सिलवाई जाए तो मतलब कितने की पड़ती है एक पेयर? अगर मैं अपने लिए सिलवाऊँ, मैं तो काफ़ी हट्टा कट्टा हूँ, एक जीन्स भारी आपके भरकम है। साइज की 1100-1000 इस रेट में बन जाएगी। अच्छा, बड़ी कमाल की बात है राजीव। ये तो बहुत बढ़िया। हमें ऐसा लग रहा है कि हम टाइम मशीन में आ गए हैं। बिल्कुल यार। तो यहाँ से तेरी अगर मर्जी है तो सिलवा मैं ले। तो सिलवा लेता हूँ। श्री गणेश किया जाए, मैं- एक रेड पैंट सिलवा लेते हैं। चल, थैंक यू। चल। काके रेड कॉर्डरॉय रेड कॉर्डरॉय वो भी सिलवा ले। भाई ऐसा है कि सफेद बालों के साथ वैसे भी रेड अच्छा जाएगा। रेड सफ़ेद वालों के साथ सफ़ेद ही अच्छा जाएगा, मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा सफ़ेद हो जाएगा। थोड़ी हुई है। मैं नहीं चाहता कि भाई हर कोई मेरे पीछे पड़ जाए सड़क पर। कितनी देर में दोगे? 1 से 1.5 घंटा। 1 से 1.5 घंटे में तेरा रेड कॉर्डरॉय जीन्स तैयार। तेरा जीना आज सफल हो गया, तेरा जन्म आज सफल हो गया। प्लीज वगैरह के लेपर मत लगाना आप, मतलब नॉर्मल करके देना। ठीक है सर? तेरा जन्म अब सफल हो चुका है। तो 1.5 घंटे में आ जाओ, तो पेमेंट भी तभी कर देता हूँ। थैंक यू। रेड कॉर्डरॉय मैं तेरी हिम्मत की दाद दूंगा। मैं बोल रहा हूँ तुझे, तू भी सिलवा ले यार। देख भाई, मुझ में तेरे वाली हिम्मत नहीं है, और ये मैं बस यही कहूँगा कि मैं तेरी हिम्मत की दाद दूंगा। अरे यार, मोहन से प्लेस में आके जीन्स नहीं सिलवाई तो क्या किया? राजीव, मूंग की दाल के लड्डू हो जाएं, इससे बढ़िया चीज़ सर्दियों में नहीं हो सकती। बिल्कुल, भाई साहब, बिल्कुल, एक बिल्कुल। प्लेट बना दीजिए हमारे लिए। कनॉट पे जाके ये नहीं खाया तो क्या किया यार? और ये भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप कब से यहाँ पर हैं, आपका नाम क्या है, आप बताइए। इंद्रजीत आपका नाम है। इंद्रजीत, जोर से बोलिए, ऐसी क्या बात है? इंद्रजीत नाम है आपका। और कब से आप यहाँ खड़े हैं कौन सी प्लेस के बाहर? हमारे पापा आपके पापा खड़े हैं और अब आप खड़े हैं, बहुत बढ़िया। इंद्रजीत, एक बार अपनी सब चीज़ों के बारे में हमें बता दें। ये आपका मूंग की दाल का लड्डू है, मेरा हाथ यहाँ पे आ रहा है। ये चटनी किस चीज़ की? हरा धनिया, हरा धनिया, गरम मसाला होता है गरम मसाला, और दही भी रहता है। दही भी रहती है इसमें, चटनी भी रहती है। और ये मुझे कुछ थोड़े से डिफरेंट शेड में दिख रहे हैं। इसमें क्या आपने पुदीना मिलाया है, क्या मिलाया है? पालक और मेथी। पालक और मेथी मिलाया है। तो हमें थोड़ा सा पालक और मेथी वाला भी दीजिएगा। और एक मुझे ये मिर्च वाला भी दिख रहा है, एक हमें मिर्च वाला भी दीजिएगा। और पेटीएम तो ले रहे हैं ना आप इंद्रजीत? पेटीएम भी क्या ले रहे हैं? बात है यार, इंडिया डिजिटाइज हो गया भाई। जहाँ पे डिजिटल पेमेंट चलती है, मैं ये बात कहना चाहूँगा, हालांकि मुझे कैश से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ मेरे लिए बहुत अच्छा रहता है क्योंकि मेरे पास कैश कभी होता ही नहीं। कैश तेरे पास कब भी होता? ऑफिस में भी कब होता था? तेरे पास कैश 25 साल में कब हुआ है? ऑफिस में तो था ना देने के लिए। हाँ, ऑफिस में दूसरे बहाने होते थे। अरे हमारे पंजाबी में क्या होता है राजीव, कि ये बोलते हैं नहीं यार मैं दूंगा, नहीं यार मैं दूंगा, नहीं तू दे नहीं सकता, वो नहीं यार ये मेरी बारी है, वो नहीं यार तू नहीं देगा, और अल्टीमेटली दूसरा आदमी पे करता है। राजीव,
मेरे ख्याल से इससे बढ़िया चीज़ इस मौसम में नहीं हो सकती। वाह, 2 चम्मच हमें दे दीजिए और बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। चलो अब ज़रा बैठ के खाया जाए। बैठ के खाया जाए, पर इनसे भी खाएंगे, फिर इनके पैसे एक ही साथ दे सकते हैं आपको। हाँ तो राजीव ज़रा टेस्ट करके बताओ भाई कैसा है। बिल्कुल भाई, कहाँ से शुरू किया जाए? शुरू कहाँ से करना है? वाह, रियली क्या फैंटास्टिक। भाई, ये ऐसी चीज़ है, अब मैं क्या बताऊँ कि किसी के भी मुंह में पानी आ जाए। फ्रेश चटनी है, फ्रेश पकौड़े, मूली भी फ्रेश, और दही का फ्लेवर भी आ रहा है। कमाल कमाल। ऑसम। संतोष कुमार जी, आपका नाम संतोष ही है? संतोष कुमार जी, 1 प्लेट कमरक के साथ शकरकंदी की। राजीव, कमरक के बिना शकरकंदी नहीं खानी है। कमरक स्टार फ्रूट। भाई साहब, मुंह में पानी आ गया। कितने दिन हो गए कमरक खाए हुए? कमरक ही बोलते हैं ना, क्या नाम बताया आपने अपना? कमरक की अमरक? कमरक। कमरक खाने के बाद अपनी आंखें खुली रखना बहुत मुश्किल होता है, बिल्कुल भाई साहब, क्योंकि इसमें ऐसी खटास होती है और ऐसा ये असर करती है अंदर कि पता लगाना मुश्किल है। तो एक प्लेट कितने की देते हैं आप? 30 का। राजीव, अच्छा। इस बात पे गौर किया जाए कि ग्लव्स पहन के बना रहे हैं कोविड के इस दौर में, तो स्ट्रीट वेंडर्स भी कितनी प्रिकॉशन ले रहे हैं, ये देखने की बात है। बहुत खुशी हो रही है मुझे इसमें। संतोष कुमार जी, ये कमरा आप लाते कहाँ से हैं? आजादपुर मंडी। आज़ादपुर मंडी आप खुद जाते हैं? हाँ जी। अरे क्या, आज़ादपुर मंडी से लाते हैं भाई। और जितना इन्होंने मसाला डाल दिया राजी, इसके बाद मुझे लगता है कि कुछ देर के लिए शायद तुम और मैं दोनों ही बात नहीं कर पाएंगे। इस मसाले में क्या डालते हैं अशोक जी? जीरा, धनिया, काली मिर्च है, इलायची है, दालचीनी है। जीरा, धनिया, काली मिर्च, इलायची, दालचीनी। अच्छा, दालचीनी भी है। बहुत बढ़िया। और कितने साल हो गए आपको? अरे यहाँ हो गए 22-23 साल इसी जगह पे? हाँ जी। कमाल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कमाल। बहुत बढ़िया। राजीव, एक मैं उठाऊंगा कमरक और टेस्ट करूंगा, और चलो बात करें कि- मैं ज़रा एक्सप्रेशन देखना चाहता हूँ। अरे बाप रे यार, राजीव समझ गया। बहुत कमाल की है भाई, आंसू तो नहीं आ रहे? खुशी के आंसू? खुशी के आंसू आ रहे हैं। एक चल भाई, कुल्हड़ वाली चाय हो जाए। हाँ, पहले तो इनकी पेमेंट कर दी जाए राजीव। अच्छा, यहाँ भी पेटीएम है? क्या बात है यार। हमें 2 कप कुल्हड़ में चाय दीजिए, मैं 60 रुपये आपको पे कर रहा हूँ। पेमेंट हो गई आपकी। बड़े कुल्हड़ में चाय दीजिए। और इंडियन कॉफ़ी हाउस इंडिया में कब शुरू हुआ था वैसे? 57 में। कहाँ से शुरुआत हुई थी? कमला नगर। कमला नगर से। कमला नगर में बंगलोर रोड पे मुझे याद है इंडियन कॉफ़ी हाउस होता पहले था। 10 UB बंगला रोड था, 10 UB बंगलोर रोड, और उसके बाद फिर 2 UB बंगला रोड। अच्छा, अभी वो सारे बंगलोर रोड पे ही थे ना, मुझे याद आ रहा है। 38 बंगला रोड। नहीं, हमारा तो निर्माण भवन में था, सारे जगह था, और यूनिवर्सिटी में। तो अब दिल्ली में कहाँ पे है इंडियन कॉफ़ी हाउस? सिर्फ यहीं पे है, मोहन सिंह प्लेस, ये वाले। एक चीज़ मैं आपसे खास पूछना चाहूँगा, ये जो वेटर्स की ये जो ड्रेस है, खासकर ये जो बड़ी कैरेक्टरिस्टिक ये टोपी है, ये कब से शुरू हुई? कुछ आइडिया? तो शुरू से। तो यही है हमारा निशान। इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से आई? कुछ आइडिया है आपको? क्योंकि ये सिर्फ इंडियन कॉफ़ी हाउस में बना, और ये इंडियन कॉफ़ी हाउस में देखा है, या कोई अगर गवर्नमेंट के बैंक्वेट्स होते हैं, राष्ट्रपति भवन में होता है, तो क्या ये वहाँ से आई है? और जो कॉफ़ी जो आप बनाते हैं उसका पाउडर भी इन हाउस होता है? ये अपना है। अपना सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं आपके, आप खुद सोर्स करते हैं और सिर्फ यहाँ पे कुकिंग करते हैं। क्या करें आप? राजीव, बढ़िया बात ये है कि वो जो हिस्से में हम बैठे थे, हाँ। वो पहले फैमिली रूम हुआ करता था। करेक्ट। और ये वाला इनका मेन हॉल है। एक बार यहाँ भी हम देख लें थोड़ा सा। अच्छा। और थोड़ा सा इस तरफ आके ऐसा लगता है पुराने वक्त में वापस आ गए हैं यार। प्लेस काइंड ऑफ लॉस्ट इन टाइम। हाँ राजीव, आओ बाहर चलते हैं। मैं यहाँ मेरे ख्याल से विनीत
आई एम कमिंग आफ्टर 20 ईयर्स। 20 साल हो गए, 20 साल पहले आया था शायद, मतलब कनॉट प्लेस नहीं, इंडिया कॉफ़ी हाउस। राजी, इस जगह की खूबसूरती को आप बता नहीं सकते। दिल्ली में और शायद बहुत जगहों पर कोई भी शायद ऐसा कॉफ़ी हाउस कम कैफ़े, कोई रेस्टोरेंट नहीं होगा जहाँ पे आपको इतनी बढ़िया स्पेस मिले, बिल्कुल आराम से आप खड़े हो जाओ, कोई आपको आगे कुछ कहेगा नहीं, हाथ में कॉफ़ी पकड़ लो, कॉफ़ी भी ना पकड़ो, आप सिर्फ यहाँ खड़े रहो अपनी थॉट्स के साथ और आप उसमें आराम से यहाँ खड़े हो सकते हो। जैसे कि यहाँ पे तो बच्चे खेल रहे हैं। हाँ वो देखो, और रिवोली के बिल्कुल बाजू में है। अरे रिवोली की, राजीव तुमने बात किया, रिवोली के बारे में मैं क्या बताऊँ। 1948 में राजीव रिवोली शुरू हुआ और 2012 में ये फाइनली PVR रिवोली बन गया। और यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात राजीव ये है कि राजेश खन्ना की आराधना की यहाँ गोल्डन जुबली हुई थी। अच्छा, 1969 में आई थी। करेक्ट। तो गोल्डन जुबली का मतलब ये है कि 1970 तक वो चल रही थी यहाँ। और आप यहाँ पे पुराने ज़माने में फैमिलीज आती थी, यहाँ कॉफ़ी पीती थी, खाना खाती थी और उसके बाद जाके रिवोली पे या रीगल भी हमारे बिल्कुल पीछे ही है, वहाँ पे जाके खाना खाती थी। तो विनीत, अब हम फाइनली हैं प्राचीन हनुमान मंदिर में। तुझे पता है ये जो हनुमान मंदिर है ये सिर्फ इंडिया के नहीं, वर्ल्ड के सबसे फेमस टेम्पल्स में से है। नॉट जस्ट हनुमान जी, ओवरऑल। और ऐसा भी बोलते हैं कि ये मंदिर उन 5 मंदिरों में से है जो पांडवों ने एस्टैब्लिश किए थे दिल्ली में। और विच मीन्स इट डेट्स बैक टू ऑलमोस्ट 5500 ईयर्स। और ये हनुमान जी के उन थोड़े बहुत मंदिरों में से जिनमें उनका बाल स्वरूप, यानी जो बचपन का वो है, वो बचपन की मूर्ति, बचपन का स्वरूप पूजा जाता है। और स्वयंभू भी बोलते हैं इनको। मतलब अपने आप हुए थे, बहुत मान्यता है। और ऐसा भी बोलते हैं कि 1964 1 अगस्त से यहाँ जाप करना शुरू हुआ था, श्री राम जय राम जय जय राम। और 1964 1 अगस्त से लगातार होता आ रहा है 24/7, विच इज़ वाई इट हैज़ ऑल्सो मेड इट टू गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। बहुत बढ़िया राजीव। एक बात और देखने की है हाँ। कि कॉम्प्लेक्स बहुत ही मतलब बसलिंग कॉम्प्लेक्स है, कमाल का है। क्योंकि क्या है, यहाँ पर लोग ना दुनिया भर से आते हैं और लगातार आते हैं, इसलिए यहाँ जो मशरूम हो रखे हैं फेमस हैं। ये कचौड़ी की दुकानें, स्नैक्स की दुकानें, मेहंदी की दुकानें, फूल वालों की दुकानें। तो मेरे ख्याल से वक्त है कि हम भी कुछ कचौड़ी टेस्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ राजीव, एक पीस हमें कचौड़ी देंगे प्लीज, एक ब्रेड पकौड़ा देंगे और एक समोसा देंगे। एक कचौड़ी, एक पीस ब्रेड जरूर। और कुछ अपने बारे में भी बता दें हमें। बहुत फेमस अंकल की कचौड़ी है। अच्छा, बहुत फेमस है। हाँ भाई इनके कस्टमर्स इनसे इतने खुश हैं, पर आपने दाम तो बता दीजिए, अपना नाम तो बता दीजिए हमें कम से नाम कम। बताओ। श्री हनुमान कचौड़ी। श्री राम कचौड़ी। हाँ भाई, हनुमान कचौड़ी भगवान के नाम पे कचौड़ी है। लिटिल वन मैन। अब हनुमान मंदिर में मंदिर नहीं होंगे तो कहाँ होंगे भाई। मंजली शिव कुमारी, मंजली एंड टैटू आर्टिस्ट हैं ये राजीव, इनसे भी थोड़ी बात कर ली जाए। बहुत बढ़िया। प्लीज बताएं अपने बारे में। भी ऑर्डर कर रखा है जी। इनकी फोटो श्रीमती शीला दीक्षित के साथ है भाई। आप लोग कब से हैं यहाँ पर? मैं 83 से हूँ जी। इसी जगह पर? इसी जगह यहीं बैठते हैं? यहीं जी। राजीव, मेहंदी के डिजाइन पे जरा फोकस करो। मेहंदी की डिजाइन 35 अखबारों में नाम आ चुका है मेरा। क्या बात। 2005 में बेस्ट पैटर्न का अवार्ड मिला था हिंदुस्तान से। आपका नाम है मंजली शिव कुमारी? हाँ जी, शिव कुमारी जी, ठीक है। मंजली शिव कुमार जी। मैं जापान भी गई हुई हूँ मेहंदी। अरे अरे, गोइंग टू जापान, माई फ्रेंड। जी। यस, जापानी फ्रेंड। ले भाई विनीत, तेरे बेस्ट फ्रेंड कितनी है तेरे पास घर में? 4 बिल्लियाँ हाँ। और 4 कुत्ते, सारे रेस्क्यूड हैं अच्छा। और चारों हेल्दी हैं। हाँ, हाँ। की तरह से बिल्लियों से ज़्यादा क्यूट चीज़ कोई नहीं हो सकती। सो तो है, डॉग्स हो सकते हैं, पर अब इसको तू घर मत ले चलियो यार। दिल तो बहुत कर रहा है। So this is the subway which takes you to the Emporia from Hanuman Mandir. क्या? And there's an entire complex underground which is called Khadi Hart.
ये खादी हाट देख रहा है विनीत? नोमैडिक हार्ट, शुद्ध शहद, लिवर डिटॉक्स, किडनी डिटॉक्स, वेट लॉस, क्या नहीं है, ये तो देसी खांड भाई। और मुझे लगता है यहाँ बहुत सारी ऑर्गेनिक चीज़ें मिल रही हैं जो कि शायद किसी को पता भी ना हो कि ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है यहाँ पर। तो कमाल की चीज़ है, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ आज। कब से हम सीपी आ रहे हैं और ये पता नहीं था कि सबवे में इतनी बढ़िया चीज़ पड़ी है। बिल्कुल, और मैं आया था साल भर पहले आया था मैं, तब पता चला था इसके बारे में। कमाल की चीज़। थोड़ा बहुत शॉर्ट्स ले लें। अभी काफी पुराने ज़माने के चल रहे हैं और ये मुझे लगता है कि ये कुछ राजस्थानी पेंटिंग। नमस्कार, आप हैं खादी हाट के इसके मालिक? नहीं, नोमैडिक आर्ट है, खादी आर्ट। अच्छा, नोमैडिक आर्ट है। हाँ जी। ओके, तो थोड़ा बताएंगे इसके बारे में? ये सब आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ हैं। अच्छा, राजस्थान से हूँ, जयपुर। आप राजस्थान से हैं? राजस्थान से, जयपुर डिस्ट्रिक्ट, तहसील कोटपुर। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये जो हाट लगी इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? अब इसके बारे में, जैसे पहले इसमें इतनी गंदगी रहती थी, कोई निकल नहीं पाता था। फिर जो हमारे साहब है मीनाक्षी विनेरा है, उन्हीं की मेहरबानी है ये इसको करना। अच्छा 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 अच्छा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सबवे है, जैसा इन्होंने बताया अभी, जो बहुत गंदा रहता था पहले, आपको याद होगा, इट यूज टू स्टिंक। एक और चीज़, और अब देखिए कितना बढ़िया हो गया है ये जो किटन्स हैं ये कितने मज़े कर रहे हैं, देखो। इसे कहते हैं, कितने स्वीट हैं। हेलो बेबी, हेलो बेबी, हेलो बेबी। चंपा। अच्छा, इनका नाम चंपा है, चंपा है, चंपा। वो ऐसे तो फूड कोर्ट हैगा यार। अरे वाह यार, ये तो पहली बार मैं देख रहा हूँ खादी हाट। मैंने कहा था ना तुझे, हाट कब से शुरू हुई भाई? हो गया इसको कुछ टाइम। देख खादी हाट कब से आई है? सबवे का क्या कमाल कर दिया। तो कमाल है। आइए इनसे बात करते हैं। अगर आप कुछ बता सकें हमें खादी हाट के बारे में, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। ये कब बना, कहाँ बना, कैसे बना, थोड़ा सा बता दीजिए प्लीज। 2-3 साल हो गए, 3 साल हो गए सर। ये जो जी। मेन हमारा शोरूम है उसी की ब्रांच है। तो ये सरकारी है क्या? खादी ग्राम उद्योग की ही ब्रांच है ये? KVIC अच्छा, KBI का है। ओके ओके ओके। का डिपार्टमेंटल स्टोर जो है, जी, मेन शोरूम जो ये स्वच्छ भारत की वजह से खुला है। यहाँ बहुत कंगले रहते थे बिल्कुल सही बात है। और बहुत साफ सफाई यहाँ करते हाँ, थे। ये हमारे मूत्र विसर्जन की जगह बनी रहती थी ज़्यादातर। सर यहाँ तो आम आदमी को आने नहीं दे रहे, कंगले रात को पड़े रह रहे। अच्छा 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 अच्छा। प्लेट मार देते, छीन लेते थे। और ये खादी हाट बन जाने से जगह तो काय पलट गई। हाँ ये रेस्टोरेंट का ये भी हमारा ये KVIC का ही है। राजीव, ये तो कमाल है यार। ये हम लोग कनॉट प्लेस कब से, मतलब मैं तो 50 साल हो गए कनॉट प्लेस पे आते हुए। हाँ, 3 साल ये हो मैंने गए। आज पहली बार देखा। राजीव, कॉफ़ी होम के बारे में अगर कोई दिल्ली में रहता है या रहा है, कॉफ़ी होम के बारे में ज़रूर जानता होगा। कॉफ़ी होम दिल्ली टूरिज़्म का इनिशिएटिव था, 1980s में कभी ये शुरू हुआ और अपनी हाइट पर ये कॉफ़ी होम कनॉट प्लेस में था। ईस्ट दिल्ली में मेरे ख्याल से पीपतेहार में था, हयात एजेंसी के सामने, हाँ, वो मोहन सिंह प्लेस नहीं, सॉरी, हयात एजेंसी के सामने बेसिकली। वो बंद हो गया शायद। हाँ, वो बंद हो गया। ये भी रेनोवेट हुआ है ना विनीत? मुझे लग रहा है कि ये भी बंद है शायद, आगे जाके हम देखते हैं। लेकिन कॉफ़ी होम को यहाँ देखना, मतलब बहुत सारी इससे यादें जुड़ी हैं हम लोगों की। एम्पोरिया में आओ, शॉपिंग करो और उसके बाद कॉफ़ी होम में जाकर इनकी बहुत बढ़िया कॉफ़ी और बड़ा बहुत कमाल का होता है। हाँ, बड़ा कमाल का होता था। और वो सब चीज़ें थी। आओ जाके एक बार अंदर देखते हैं कुछ अवेलेबल है कि नहीं। चलो, मुझे यहाँ का कटलेट भी बहुत अच्छे से याद है। तो विनीत भाई, मज़ा आ गया यार। अरे वाह, बस खत्म करेगा क्या? फैंटास्टिक। सालों हो गए यार, सालों। ये डेफिनेटली रेनोवेट हुआ है विनीत। रेनोवेट हुआ है और ये लगता है कैपेसिटी भी उन्होंने एनहांस कर रही है। हाँ, लुक्स लाइक सीट्स है करेक्ट। और उसके बाहर भी उनकी सीटिंग पहले भी होती थी, अब भी। और अभी कुछ ट्राई करते हैं। चलो। फिल्टर कॉफ़ी लगी, आप वो फिल्टर कॉफ़ी लेंगे। बिल्कुल।
और मेरे लिए कटलेट। और एक प्लेट बड़ा। हाँ। राजीव, ये जगह ऐसी है जो दिल्ली में रहने वाला कोई भी अगर हो तो उसको ये जगह इतनी कमाल की लगेगी। और मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि दिल्ली में शायद ही कोई मिले। आज तो संडे है तो ये सारे एम्पोरियम बंद हैं, हाँ। वरना ये स्टेट एम्पोरिया बिल्डिंग जो है, ये आइकॉनिक बिल्डिंग जो है, रेड और येलो, मेरे ख्याल से शुरू से ये रेड और येलो है। ये लेट 60s से तो मुझे याद है कि ये यहाँ पर है। और हर स्टेट का आपको यहाँ पे एम्पोरियम मिलेगा। उसमें उस स्टेट की आपको चुनिंदा चीज़ें मिलेंगी। आप सामने हमारे महाराष्ट्र है, इस तरफ हमारे कश्मीर है, उस तरफ हमारे गुजरात है, गुर्जरी है, उसके आगे मैं देख रहा हूँ हिमाचल है, और उसके आगे शायद महाराष्ट्र हो। हाँ, मैं एक 1.5-2 साल पहले आया था। यहाँ ऑथेंटिक चीज़ें और उसी स्टेट के लोग मिलते हैं, बेचने वाले भी। और अजी ये तो एक छोटा सा कॉम्प्लेक्स है, मतलब छोटा सा खैर नहीं है, काफ़ी बड़ा कॉम्प्लेक्स है। एक हमारे लेफ्ट साइड पर है, कॉफ़ी होम के उस तरफ छोटी सी एक मस्जिद है, और उस मस्जिद के उस तरफ भी फिर कॉम्प्लेक्सेस हैं। और ये हर स्टेट के यहाँ एम्पोरियम है। और क्या कहा, हाँ राजीव, अंदर हम गए थे, हमने उनसे कोशिश की कि वो भी कैमरे पे आके हमसे बात करें। हमें सिर्फ इतना बताया उन्होंने कि ये 50 साल से इसी वेन्यू पर है। इसका मतलब क्या हुआ, 1970 से। हालांकि मुझे ये लगता है कि 1970 से पहले भी रहा होगा। अनफॉर्चुनेटली अंदर से हम शूट नहीं कर पाए, पर हमने देखा कि कितना ऑथेंटिक अंदर चीज़ें हैं। अब जितना हैंडीक्राफ्ट के बारे में मैं बहुत कम जानता हूँ। तो मतलब सॉरी टू बट इन, तो इसकी उम्र इतनी है जितनी तेरी है। मुझसे ज़्यादा है, थोड़ी सी मुझसे ज़्यादा है। हालांकि इसके बाल सफ़ेद नहीं है मेरी तरह। हाँ। अंदर साड़ीज़ थी और कुछ ड्रेस मटेरियल देखा हमने, और उन्होंने बताया कि बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स महाराष्ट्र से ही होता है। और आज इसी के साथ हम लोग भी अपना आज का ये जो एपिसोड है कंक्लूड करते हैं दोस्त। काफ़ी हमने बातें की। हमने शुरुआत की रिवोली सिनेमा से, फिर हम गए मोहन सिंह प्लेस पर, फिर हम गए हनुमान मंदिर, और फिर हमारी किस्मत थी कि हम ये NDMC का हाट देखते हुए आ रहे थे कि कॉफ़ी होम हमें खुला मिल गया, तो कॉफ़ी होम हमने कवर कर लिया। एम्पोरिया पे हम कंक्लूड कर रहे हैं। पर क्या कमाल की जगह है ना विनीत, एक जगह पर क्या क्या चीज़ें हैं। मतलब एक हिस्टोरिकल जगह है, छोटा सा सेंटर। ये तो एक आपने रोड आज देखी है, अब आप सोचो कनॉट प्लेस पे कितना कुछ है सबके लिए। चलो इसी के साथ हम लोग उसको ख़त्म करते हैं आज। थैंक यू वेरी मच। और हम उम्मीद करते हैं कि सब लोग हमारे साथ आगे भी हमारे एपिसोड्स में जुड़ते रहेंगे। राजीव, चलिए, जैसा विनीत ने बोला, अब हम कंक्लूड करते हैं। हमें तो बहुत मज़ा आया शूट करते हुए। होप आप लोगों को भी पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड वी प्रॉमिस विल बी बैक नेक्स्ट टाइम वेरी सून। टेक केयर, बाय।